अरे बाप रे, अब मैं बुलेट लेकर पूरा बाजार छानकर इतनी बड़ी बोरी मैदा उठा लाई। लगता है इनके पेट में नहीं, पूरा मिठाई का गोदाम खुलने वाला है। लो, अब मैदा, कॉर्नफ्लोर, दही सब मिला रही हूँ। इतनी जलेबी तो पूरे गांव की शादी में भी नहीं बनती। लेकिन सासू माँ का मन है, कानून थोड़ी है। अब इसे 8-10 घंटे फूलने दूंगी। उम्मीद है बैटर फूले, सासू माँ की नई डिमांड नहीं, वरना कल कहेंगी जलेबी के साथ हाथी भी तल दो। चीनी, इलायची, केसर सब डाल दिया। इतनी मीठी चाशनी है, लेकिन सासू माँ की बातें इससे भी ज्यादा चिपकती हैं। लो, अब गोल गोल जलेबी बना रही हूँ। अगर एक भी टेढ़ी निकली तो सासू माँ ऐसे देखेंगी जैसे मैंने देश का बजट बिगाड़ दिया। गरम जलेबी सीधी चाशनी में, बस अब यही बाकी था। कहीं सासू माँ बोल दे इसे सोने की चाशनी में डुबो। लो, इतनी सारी जलेबी तैयार हो गई। अब अगर सासू माँ बोले थोड़ी और बना ले, हाँ, तो मैं बहुत थक जाऊंगी। लो सासू माँ, आपकी जलेबी तैयार है। अब कल मत बोल देना बहू आगरा का पूरा पेठा भी ले आ। मैं बहू हूँ, मिठाई मंत्रालय नहीं। लो माँ जी, आज तो पूरी नदी खाली करवा दी। इतनी पाम्फलेट पकड़ ली कि टोकरा छोटा पड़ गया। माँ जी को बस खाने से मतलब है। अब बोलेंगी बहू कल वेल भी पकड़ लाना। लो माँ जी, इतनी पाम्फलेट पकड़ लाई हूँ कि पूरा गांव दावत खा ले। पकड़ने में मेरी कमर टूटी। और माँ जी पूछेंगी अब घर चलो। चलो पहले मछली धोती हूँ, वरना माँ जी कहेंगी बहू को सफाई नहीं आती। माँ जी को तो बस कमी निकालने की PhD मिली है। आज एक एक पाम्फलेट चमका दूंगी। अब दोनों तरफ कट लगाऊंगी। जैसे माँ जी हर बात पे कट मारती हैं। मछली कम, गुस्सा ज्यादा निकल रहा है। आज सारी भड़ास यही निकालूंगी। नींबू, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च सब डालूंगी। जितना मसाला मछली में, उससे ज्यादा माँ जी की बातों में है। आज मैरिनेट भी गुस्से वाला बनेगा। अब ये मसाला हर कट के अंदर भरूंगी। जैसे माँ जी हर बात मेरे दिमाग में भर देती हैं। आज मछली भी बोलेगी बस करो बहू। अब 30-60 मिनट मैरिनेट होने दो। काश माँ जी भी थोड़ी देर चुप होकर मैरिनेट हो जाती। इतनी देर में मैं भी थोड़ा गुस्सा ठंडा कर लूं। चलो अब ग्रिल पैन गरम करते हैं। अंदर से पैन से ज्यादा तो मेरा दिमाग गरम है। आज आग भी बोलेगी बहू शांत हो जा। अब तेल लगाकर ग्रिल पे रखती हूँ। माँ जी की बातें भी ऐसे ही जल जानी चाहिए। आज इतनी मछली ग्रिल होगी कि पूरा मोहल्ला खुशबू से भर जाएगा। दोनों तरफ 6-8 मिनट ग्रिल करूंगी। माँ जी की बातें भी ऐसे ही पलट पलट कर सुनती हूँ। आज सुनहरी फिश बनेगी, लेकिन मेरा गुस्सा नहीं। लो माँ जी, तैयार है ग्रिल्ड पाम्फलेट। अब बोलना मत कि नमक कम है। इतनी मेहनत की है, अब आराम से खाओ। आज मेरी सासू माँ का साबूदाना खिचड़ी खाने का मन कर गया। खुद तो कुछ करना नहीं है, बस बैठे बैठे हुक्म चलाना है। चलो आज ऐसी खिचड़ी बनाऊंगी कि खुश हो जाएं। लो, पहले घी गरम कर देती हूँ। इतना घी देख के सासू माँ खुश होंगी जैसे शेयर मार्केट में इनका ही पैसा लगा हो। जीरा चटक गया, अब हरी मिर्च और करी पत्ता। सासू माँ की फरमाइशें भी इन मिर्चों जैसी हैं। एक खत्म नहीं होती, दूसरी तैयार। लो, आलू भी सुनहरे कर देती हूँ। सासू माँ की बातें भी इन आलूओं जैसी हर सब्जी में घुस जाती हैं। अब आ गया असली काम। साबूदाना डालती हूँ। हे भगवान, दाने अलग रहे, नहीं तो सासू माँ पूरा भाषण अलग से देंगी। धीरे धीरे चलाना पड़ता है, वरना ये चिपक जाएगी। बिल्कुल सासू माँ की नाराजगी जैसी। एक बार चिपकी तो जल्दी नहीं छूटती। लो, नींबू, काली मिर्च और धनिया भी डाल दिया। अब अगर सासू माँ फिर भी बोलें कुछ कमी है, तो भगवान ही मालिक हैं। लो सासू माँ, आपकी साबूदाना खिचड़ी तैयार है। अब कल मत बोल देना बहू पंढरपुर का प्रसाद भी यहीं बना दे। मैं बहू हूँ, चमत्कार विभाग नहीं। बहू आज थुक्पा बनाओ। माँ जी, आपकी फरमाइशें तो इस तूफान से भी ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन थुक्पा आज भी बनकर रहेगा। गैस बंद, बिजली बंद, लेकिन सासू माँ का ऑर्डर चालू। इतनी तेज हवा चल रही है कि चूल्हा भी डर गया। रुक जा तूफान, पहले माँ जी का थुक्पा बना लूं। लो, अब नूडल्स भी डाल दिए। इतनी हवा चल रही है, लगता है बर्तन भी उड़ जाएगा। माँ जी, थुक्पा तो बनकर रहेगा। गाजर, बीन्स, पत्ता गोभी सब काट रही हूँ, लेकिन ये हवा सब्जियां भी उड़ाने पर तुली है। लहसुन, अदरक, मिर्च सब कढ़ाई में। इतना धुआं और इतनी हवा। माँ जी, बस अब थुक्पा तैयार होने वाला है। अब वेज स्टॉक, सोया सॉस और मसाले डाल रही हूँ। इतनी खुशबू है कि तूफान भी रुक कर देखे। माँ जी, बस थोड़ा सब्र कीजिए। लो, अब नूडल्स भी सूप में डाल दिए। इतनी मेहनत के बाद अगर कोई बोले नमक कम है, तो तूफान भी मुझे नहीं रोक पाएगा। लो माँ जी, आपका गर्मा गर्म थुक्पा तैयार है। इतना बड़ा तूफान भी मुझे रोक नहीं पाया। अब आराम से खाइए, अगली फरमाइश कल करना। इतनी तेज आंधी चली कि रसोई की टिन वाली छत उड़ गई। ऊपर से बारिश शुरू हो गई, लेकिन मैंने एक हाथ में छाता पकड़ा, दूसरे हाथ से चॉकलेट पिघलाई। अरे सासू माँ, इतनी जोर की आंधी में भी चॉकलेट पिघला रही हूँ, फिर भी आपकी फरमाइश खत्म नहीं होती। तूफान उड़ाए छत, लेकिन बहू की हिम्मत नहीं उड़ सकती। लो सासू माँ, अब इन कपों में चॉकलेट भर रही हूँ। तूफान भी थक गया, लेकिन मैं नहीं। इतना काम करवाओगी तो बादल भी नौकरी छोड़ देंगे। सासू माँ, ये उड़ती हुई स्ट्रॉबेरी भी पकड़ पकड़ कर ला रही हूँ। आपकी फरमाइश ने मेरी जान निकाल दी। तूफान भी सोच रहा होगा ये बहू हार क्यों नहीं मानती। लो सासू माँ, अब एक एक कप में स्ट्रॉबेरी भर रही हूँ। इतनी मेहनत तो परीक्षा में भी नहीं की थी। तूफान हार गया, लेकिन आपकी डिमांड अभी भी नहीं हारी। लो सासू माँ, अब सजावट भी कर रही हूँ। कहीं बोल देना कि तूफान में होटल भी खोल दूँ। इतनी मेहनत देखकर हवा भी ताली बजा रही होगी। लो सासू माँ, आपके ढेर सारे चॉकलेट स्ट्रॉबेरी कप्स तैयार हैं। अब कल मत कहना तूफान में बादलों की मिठाई भी बना दो। आंधी हार गई, बहू जीत गई। अरे बाप रे, आज मेरी चोरनी सास पड़ोस से इतना बड़ा मैदे का बोरा उठा लाई। अब पड़ोसी भी यहीं आने वाले होंगे। चलो जल्दी से अमृतसरी कुलचे बना देती हूँ। लो, मैदा, नमक, चीनी, दही सब डाल दिया। इतना आटा गूंद रही हूँ कि मोहल्ले की शादी भी निकल जाए। सासू माँ, अगली बार पूरा आटा मिली खुलवा लेना। चलो आटा भी आराम करेगा, क्योंकि बहू को तो छुट्टी मिलती नहीं। 2-3 घंटे इसे ढककर रखती हूँ।
काश मेरी सास भी थोड़ा शांत होकर ढककर बैठ जाती। हाँ। आलू मैश करो, मसाले डालो, बस बहू को ही काम पे लगा दो। इतनी स्टफिंग बना रही हूँ कि पूरा पंजाब खा ले। सासू माँ की फरमाइश का कोई एंड ही नहीं। लो, एक एक करके कुलचे भर रही हूँ। इतने कुलचे बन रहे हैं कि पड़ोसी भी लाइन लगा लेंगे। सासू माँ, अगली बार होटल ही खोल लेते हैं। लो, अब तवे पे चिपकाओ जैसे मेरी किस्मत इस घर से चिपकी हुई है। जल्दी जल्दी सेकना पड़ेगा, पड़ोसी कभी भी आ सकते हैं। हे भगवान, बहू हूँ या फास्ट फूड फैक्ट्री। लो, इतना मक्खन लगा दिया कि कुलचा भी मुस्कुरा दें। बस मेरी किस्मत पे थोड़ा मक्खन कोई नहीं लगाता। सासू माँ, अब खुश हो जाओ और नई फरमाइश मत शुरू करना। लो सासू माँ, आपके अमृतसरी कुलचे तैयार हैं। अब कल मत कहना बहू अमृतसर का ढाबा भी घर ले आ। मैं बहू हूँ, पूरा पंजाब नहीं।